काफिले के साथ वो मौजूद हैं जो अशोक गहलोत गुट के विधायक हैं। 3 बसें हैं इस काफिले में शामिल और इसके साथ ही लगातार वो पल पल की अपडेट आप तक पहुंचा रही है। कैसे अब शो ऑफ स्ट्रेंथ किया जाएगा की तरफ से कि उनके पास नंबर्स हैं, इसीलिए विधानसभा का सत्र जल्द से जल्द राज्यपाल बुलाएं। हालांकि आरोप भी अशोक गहलोत ने तमाम लगा दिए हैं राज्यपाल पर। उनका ये कहना है कि राज्यपाल जानबूझकर इस तरीके के कदम उठा रहे हैं ताकि विधानसभा सत्र बुलाया ही ना जा सके। हालांकि राज्यपाल की तरफ से कहा गया कि संक्रमण को ध्यान में रखते हुए सिर्फ अशोक गहलोत उनसे मिलने पहुंचे, विधायकों को साथ ना लाएं। तो सत्ता की मंजिल है और यहाँ पर पूरी तरीके से गहलोत कैंप ने अपनी ताकत झोंक रखी है। कहीं चूक ना हो जाए इसका पूरा ध्यान रखा जा रहा है। तो कहीं ना कहीं ये जो पूरा काफिला है ये आप पिछले कई मिनटों से देख रहे हैं और जब तक ये राजभवन नहीं पहुंचता है तब तक आज तक का कैमरा आपको दिखाता रहेगा कि कैसे यहाँ पर तमाम जो विधायक हैं। सबसे आगे वाली बस में आपको बता दें कि अशोक गहलोत सवार हैं अपने विधायकों के साथ और उनके जो नंबर्स हैं अभी तक विधायकों के वो लगभग 101 हैं, लेकिन लगातार दबाव बना हुआ है और यही वजह है कि इन विधायकों को बीते कई दिन से फेयरमाउंट होटल में रखा गया है। ये भी खबरें आ रही थी कि वहां पर कुछ विधायकों में संक्रमण है, इसलिए उनका टेस्ट किया जा सकता है और ऐसे में ये जो जनता के प्रतिनिधि हैं पिछले काफी दिन से अपने काम पर भी नहीं है। लाइव है, फोन कट गया। विधायक हमारे साथ है, देश के संविधान का सम्मान घेराव कांग्रेस नहीं, जनता आएगी, लाखों लोग इकट्ठे हो जाएंगे और देश के संविधान का जो भी अपमान करेगा उससे लड़ना देश की जनता। तानाशाही लाठी गोली के दम पर आप राज नहीं चला सकते। संविधान प्रमुख हैं गवर्नर साहब, विधानसभा का सत्र बुलाना जिम्मेदारी है। कैबिनेट ने फैसला ले लिया, आप विधानसभा का सत्र बुलाने से कैसे रोक सकते हैं? दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। किसके बुलाने से कैसे रोक सकते हैं? दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। किसके पास बहुमत है? अगर नहीं बुलाते सब कुछ करेंगे। जनता ने मैंडेट दिया है गहलोत सरकार को और जनता का मैंडेट गहलोत सरकार के साथ है। और एक बात सुन लीजिए, ये कांग्रेस बीजेपी का झगड़ा भी नहीं बचा है, कोर्टों में भी कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है अध्यक्ष, विधानसभा अध्यक्ष और लोकसभा अध्यक्ष खुद कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। पूरा देश देख रहा था कोर्ट के फैसले को। न्याय चाहिए सबको। ऐसे चुनी हुई सरकारों को आप मनमानी करके गिराने लग गए तो देश की जनता माफ नहीं करेगी। लोकतंत्र का गला घोटा जा रहा है। राजस्थान के मुख्यमंत्री कौन है आज? अशोक गहलोत। राजस्थान की कैबिनेट किसके पास है? अशोक गहलोत के पास। 109 विधायक किसके पास? अशोक गहलोत के पास। अशोक गहलोत कैबिनेट कहती है विधानसभा का सत्र बुलाइए तो राजभवन यहाँ गवर्नर हाउस से विधानसभा का सत्र बुलाने की परमिशन नहीं मिलती, मिलने की परमिशन नहीं मिलती। ऐसे होता है कभी? विधानसभा अध्यक्ष कहते हैं तो विधानसभा बुलाओ, सच्चाई सामने आ जाएगी। बीजेपी की पोल खुल गई है। बीजेपी के अध्यक्ष सतीश पूनिया कहते हैं कि हम आमंत्रण दे रहे हैं, तो इसका मतलब सचिन पायलट बीजेपी सब एक हैं। और अब वो कह रहे हैं कि हम सरकार बना लेंगे। अब क्या लेने आ रहे हैं यहाँ पे? गाँव में घुस नहीं पाएगी बीजेपी। राजस्थान की जनता ये तय कर ले बीजेपी के लोग। इस तरह से बीजेपी की हालत हो गई कि जनता के वोट को छीनकर बीजेपी अपना भला करना चाहती है। बीजेपी राष्ट्रपति शासन लगाना चाहती है केंद्र सरकार। ये तो कुछ भी करना चाहते हैं, लेकिन ये तय कर ले इस देश में लोकतंत्र की हत्या करने का जो इन्होंने जिम्मा उठाया है उससे राजस्थान की कांग्रेस की गहलोत सरकार डरती नहीं है। राजस्थान की जनता हमारे साथ है। लोकतंत्र का और संविधान का गला नहीं घोटने देंगे। बिल्कुल बिल्कुल। प्रताप सिंह खाचरियावास को भी आप सुन रहे थे, इस तरीके से एक के कंधे भी डाल दो, केवल टूट जाएगी। तो राजस्थान में फिलहाल जो ड्रामा चल रहा है उसका क्लाइमेक्स अभी बाकी है। जी हाँ, तस्वीरें आपको हम सीधे दिखा रहे हैं जयपुर की सड़कों की, जहां पर फर्राटा भरती हुई 3 बड़ी बड़ी लग्जरी गाड़ियां आपको नजर आ रही होगी और इन गाड़ियों में वो तमाम सियासतदान हैं जिन्हें ये लग रहा है कि किसी भी कीमत पर सत्ता उनसे दूर नहीं चली जाए। इसीलिए ये तमाम सियासतदान और इनके साथ राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत भी मौजूद हैं जो कि राजभवन की ओर बढ़ चले हैं। शरद हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। शरद, हम देख रहे हैं गाड़ियां भर भर के अब ये गाड़ियां जो है बस पहुंच ही रही हैं, राजभवन पहुंचने वाली है। सबसे पहले तो जानना चाहेंगे कि अब इन कांग्रेस विधायकों का क्या प्लान है, किस सोच के साथ यहां पर पहुंचे?
देखिए श्वेता, यहाँ पर आप देख सकती हैं ये बस है, बस अंदर जा रही है राजभवन में और कुल मिलाकर रणनीति है राज्यपाल पर दबाव डालने की। जो नीचे आप देखा जा सकता है कि बहुत सारे मंत्री हैं, रघु शर्मा है, चिकित्सा मंत्री, परिवहन मंत्री है, प्रताप सिंह खाचरियावास, ये सारे लोग नीचे हैं और इस तरह से एक जो स्ट्रेंथ दिखाने की कोशिश हो रही है इन सबकी। यहाँ पर देखिए ये सचेतक हैं विधानसभा के जो अंदर लेके जा रहे हैं महेंद्र चौधरी सबको यहाँ से। बस गेट पर खड़ी है, ये इंतजार किया जा रहा है क्या राजभवन के अंदर बस जाएगी या फिर इन विधायकों को एक एक करके नीचे उतार कर ले जाया जाएगा। यहाँ पर बड़ा पॉलिटिकल ड्रामा अब राजभवन में खेला जाएगा। जिस तरह से अशोक गहलोत ने सीधे हमला बोला है राज्यपाल कल राज में, इस पर कहा कि मैं कल रात जाकर आया था और कह के आया था राज्यपाल से कि हम विधानसभा का सत्र बुलाना चाहते हैं, मगर राज्यपाल ने कहा कि कोरोना का समय है, कई सारे विधायकों को भी कोरोना की शिकायत है, ऐसे में सत्र नहीं बुलाया जा सकता। इसे लेकर कल तो कुछ नहीं बोला मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने। उन्होंने आज राजस्थान हाईकोर्ट के फैसले का इंतजार किया और उसके बाद जैसे ही फैसला सचिन पायलट गुट के पक्ष में गया, एक तरह से तल्ख लहजे में, तेवर ढीले थे मगर लहजा तल्ख था, सीधे उन्होंने कहा कि राजभवन के जरिए राजनीति की जा रही है और ऐसा समय भी आ सकता है कि जब जनता राजभवन को घेर सकती है। इसे देखते हुए बड़ी संख्या में आप देखा जा सकता है यहाँ पर कि जवानों को तैनात किया गया है ताकि कोई कार्यकर्ता यहाँ पर भावुक ना आ जाए। इसके अलावा ये कहा जा रहा है कि यहाँ पर दबाव बनाया जाएगा राज्यपाल पर कि आप विधानसभा का सत्र बुलाइए। अगर राज्यपाल विधानसभा का सत्र नहीं बुलाते हैं तो कई सारे विधायकों ने मुख्यमंत्री अशोक गहलोत से यहाँ तक कह दिया कि हम लोग यहाँ पर धरने पर बैठ जाएंगे राजभवन में और उनको बुलाना पड़ेगा सत्र। तो कुल मिलाकर कहा जा सकता है कि एक दबाव की राजनीति है अशोक गहलोत की। अब तक जो है दोनों तरफ से माइंड गेम चल रहा है, पहले जांच एजेंसियों के जरिए, फिर उसके बाद कोर्ट के जरिए, अब राज्यपाल के जरिए। देखिए दूसरी बस श्वेता आ रही है, तीसरी बस हम आपको आज तक के स्क्रीन पर दिखाना चाहेंगे कि किस तरह से यह पहली बस अंदर चली गई है और अब दूसरी बस जा रही है। कुल मिला के 3 बसें हैं जिनके जरिए राजभवन के अंदर विधायक जा रहे हैं। एक एक करके ये सारे विधायक विक्ट्री का साइन दिखाते हुए, कम से कम इनके पास बहुमत साबित करने लायक संख्या है जिसकी वजह से इनमें खुशी है। ये तीसरी बस, आगे अविनाश पांडे बैठे हैं, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत भी बैठे हैं और ये तीसरी बस अंदर जा रही है। जो बसें बड़ी हैं उन्हें जाने में वक्त लग रहा है। इसके बाद एक छोटी बस भी है, चौथी बस। 4 बसों में कुल मिलाकर जो है विधायक और मंत्री यहाँ पर आए हैं और ये सारे के सारे एक तरह से राजभवन के में परेड कराकर राज्यपाल के ऊपर श्वेता दबाव बनाने की कोशिश की जा रही है। बिल्कुल शरद, जो आप दिखा रहे हैं, बिल्कुल जो तस्वीरें भी हम देख रहे हैं, जो अशोक गहलोत दिखाना भी चाह रहे हैं और आप भी बार बार कह रही है। देखिए तीसरी बस भी हम दिखा रहे हैं और हमारे संवाददाता शरद लगातार वहां पर बने हुए हैं। ये तीनों ही बस, एक बस पहले ही अंदर राजभवन जा चुकी है और बाकी की ये 2 बसें अंदर जा रही है कांग्रेस विधायकों को लेकर। लेकिन यहां पर एक महत्वपूर्ण सवाल शरद आपसे जानना चाहूंगी, अगर ये सच है कि वाकई आज परेड एक तरह से कराया जाना है इन विधायकों का राजभवन के अंदर और अशोक गहलोत को इतना ही पता है और विश्वास है कि भाई उनके पास पूरी संख्या बल है, मौजूद है पूरा, तो डर किस बात का है? इंतजार क्यों नहीं कर लेते? बड़ा अच्छा सवाल पूछा आपने श्वेता, डर किस बात का है? देखिए अब जो सचिन पायलट गुट की तरफ से जो रणनीति थी, उस रणनीति में सचिन पायलट गुट कामयाब हो गया है। उन्हें वक्त चाहिए था, इतना वक्त चाहिए था कि होटल में बैठे बैठे विधायक और मंत्री उब जाएं, जनता का दबाव पड़े इन पर कि होटल से बाहर निकले, और जब होटल से बाहर निकले तो सचिन पायलट गुट के जो सहानुभूति रखने वाले लोग अशोक गहलोत के साथ हैं उनको वो अपने पास मिला सकें। यही वक्त था कि सचिन पायलट की तरफ से लगातार एक वक्त लेने की कोशिश की जा रही थी। इस बीच अशोक गहलोत ने इस वक्त का इस्तेमाल किया, होटल में एक एक विधायकों के साथ बैठकर 3-3 घंटे 4-4 घंटे जो विधायक उनको संदिग्ध लगते थे, कहा जा रहा है कि 70 जो है संवैधानिक और राजनीतिक पदों को इंतजाम किया गया है। यानी कि अगर 100 विधायक हैं तो 30 को मंत्री बना दिया जाएगा और 70 को लाल बत्ती तो रही नहीं, लेकिन लाल बत्ती बिना बोर्ड और निगम का अध्यक्ष बनाया जाएगा। पूरा एक खाका बना लिया है अशोक गहलोत ने कि पूरे 101 विधायकों को हमें किस तरह से राज्य में हिस्सेदारी देनी है। सबको कहा है कि मंत्री या मंत्री के बराबर का पद दूंगा मैं।
ये इतनी मेहनत उन्होंने इस दौरान की है। अब ये चाह रहे हैं कि सचिन पायलट के गुट को अगर सुप्रीम कोर्ट में मामला लंबा चलता है तो वक्त लग जाएगा, तो उनको वक्त मिल जाएगा हमारे लोगों को तोड़ने के लिए। इसलिए चाहते हैं कि जल्दी से जल्दी जो भी संख्या इनके पास है, जो इतनी मेहनत करके उन्होंने अपने पाले में डाला है सचिन पायलट के कुछ विधायकों को, उनको लेकर विधानसभा में हम बहुमत साबित कर दें और कम से कम 6 महीने तक हम चैन से रहें। 6 महीने बाद अगर कोई तोड़फोड़ होती है सचिन पायलट गुट की तरफ से, बीजेपी के गुट की तरफ से, तो देखा जाएगा। लेकिन देखिए पायलट गुट के साथ समस्या क्या है कि उनके पास 22 विधायक से 23वां विधायक हो नहीं पा रहा है। बहुत कोशिश कर रहे हैं लेकिन अशोक गहलोत अपने विधायकों को ऐसे रखे हुए हैं कि एक विधायक बाहर निकलता भी है तो उस पे पूरी तरह से राजेंद्र जी देखिए हमारे साथ कांग्रेस के विधायक राजेंद्र गुड़ा आए हैं, उनसे आज तक में बातचीत करते हैं। राजेंद्र जी राजभवन में क्या कहना है? मेजॉरिटी है राजेंद्र जी, क्या कहना है? तो देखिए राजेंद्र गुड़ा आए थे, ये बहुजन समाज पार्टी से कांग्रेस में शामिल हुए हैं। बहुजन समाज पार्टी पर भी अब तलवार लटक गई है उन विधायकों पर जो कांग्रेस में शामिल हुए थे। पिछले 6 महीने से विधानसभा अध्यक्ष के पास ये याचिका लंबित थी और विधानसभा अध्यक्ष फैसला नहीं ले रहे थे कि 6 के 6 विधायक बहुजन समाज पार्टी को तोड़कर अशोक गहलोत ने कांग्रेस में मिला लिया था। आज अशोक गहलोत इस बात का रोना रो रहे हैं कि बीजेपी हमारे विधायकों को तोड़ रही है, लेकिन इसकी शुरुआत अशोक गहलोत ने की थी जब 6 विधायकों को तोड़कर अपने पार्टी में विलय करा लिया था। अब बीजेपी विधायक हाईकोर्ट पहुंचे हैं और उस याचिका को हाईकोर्ट ने स्वीकार कर लिया है और सोमवार को सुनवाई होगी कि बहुजन समाज पार्टी के जो 6 विधायक कांग्रेस में शामिल हुए हैं उनकी योग्यता पर कैसे फैसला हो। अगर उस पर फैसला आ जाता है और कहीं न कहीं अगर वो कांग्रेस के खिलाफ जाता है तो वो अशोक गहलोत के लिए बड़ा झटका होगा। देखिए यही सारी चीजें हैं जो आप पूछ रही थी कि अशोक गहलोत इतनी जल्दी में क्या है, डर किस बात से रहे हैं? डर इसी बात से रहे हैं कि कई सारे उनके भी इंतजाम में झोल हैं, जो झोल अगर हट गए तो नुकसान हो सकता है। इसलिए वो चाहते हैं कि अभी विधानसभा अध्यक्ष हमारे पास हैं और उनके जरिए हम अपना बहुमत साबित कर कम से कम 6 महीने तक चैन से रह सकते हैं। उधर लगातार सचिन पायलट गुट की तरफ से लगातार कोशिश की जा रही है किसी तरह से कम 2 विधायक का इंतजाम हो जाए तो हम सरकार गिरा दें। सरकार गिराने के बाद आज जैसे कि बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया ने तो खुलेआम कह दिया कि सचिन पायलट मुख्यमंत्री हो सकते हैं क्योंकि पहले भूतकाल में 5-5, 6-6 और 1-1 विधायक वाले भी मुख्यमंत्री बने हैं, तो पायलट क्यों नहीं बन सकते? ये एक स्टेटमेंट नहीं था श्वेता, ये सीधे अशोक गहलोत के पास सचिन पायलट के जो विधायक बैठे थे उनको संदेश दिया जा रहा था कि अभी भी वक्त है, आप आ जाओ, सचिन पायलट आपके मुख्यमंत्री बन सकते हैं। ठीक है, तो कुल मिला के बड़ी स्ट्रेटेजिकली स्टेटमेंट दिया गया है सतीश पूनिया की तरफ से। जी श्वेता, बिल्कुल। शरद, आपने एक तरह से पूरी पिक्चर जो है राजस्थान की इस वक्त वो क्लियर कर दी है, दर्शकों को पता चल गया है एग्जैक्टली अभी क्या हो रहा है वहां पर। लेकिन आपसे ये भी यहां पर अब हम जानना चाहेंगे कि देखिए जो तस्वीरें सामने आ रही है, आपको हमने दिखा दिया कि देखिए तीनों लग्जरी बसेस विधायकों के साथ कांग्रेस के अंदर जा चुकी है। अब हमें और जरा सा जो दर्शक हमारे हैं आज तक के दर्शकों, शरद चूंकि आप ग्राउंड पर हैं और लगातार आप कवरिंग कर रहे हैं, रिपोर्टिंग कर रहे हैं इस खबर की, ये बताइए कि अब आगे ये रास्ता कहां तक जाता है? अगर परेड भी करा दी जाती है कांग्रेस की तरफ से राजभवन में, और अगर राज्यपाल माने तो क्या होता है, और अगर राज्यपाल आगे नहीं मानते हैं इनकी बात तो आगे क्या होगा? क्या स्ट्रैटेजी होगी अशोक गहलोत की? श्वेता, जो आप जानना चाह रही हैं वो पूरा राजस्थान और देश जानना चाह रहा है कि आगे क्या होगा और अब आगे से रास्ता कहां जाता है, माई वे या हाईवे। क्योंकि राजस्थान में अशोक गहलोत ने सीधे एक तरह से हाईवे का पर जाने का भी ऐलान कर दिया, यह कहते हुए कि जनता आएगी तो हमारी जिम्मेदारी नहीं होगी। दरअसल देखिए ये जो दृश्य आप देख रहे हैं आज तक के कैमरे पर, इतने सारे पुलिसकर्मी और इस तरह से रस्से और डंडा लिए और रैपिड एक्शन फोर्स के जवान, ये लोकतंत्र की बेहद दुर्भाग्यपूर्ण तस्वीर है कि कैसे हमारे जनप्रतिनिधियों के लिए इतनी बड़ी संख्या में राजभवन के बाहर भी पुलिसकर्मी तैनात करना पड़ रहा है। अब पूछ रही थी कि यहाँ से रास्ता आगे क्या जाता है। दरअसल अब पूरा का पूरा खेल राज्यपाल के ऊपर है कि राज्यपाल क्या करते हैं, और जिस तरह से राज्यपाल ने कल शाम को अशोक गहलोत को कह दिया है, बड़ी उम्मीद कम है। ऐसे में अशोक गहलोत और कांग्रेस के वकीलों ने आज जैसे ही हाईकोर्ट का फैसला आया है 2 घंटे तक वक्त लगाकर सुप्रीम कोर्ट जाने की तैयारी की है। कल स्पीकर के खिलाफ तो सुप्रीम कोर्ट में बोल ही रहे हैं, अब राज्यपाल के खिलाफ भी, और राज्यपाल के जो उनकी बात नहीं मानी है उसके लिए भी सोमवार को ये सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। इस बीच सोमवार को अड़े हुए हैं अशोक गहलोत
कि विधानसभा का सत्र बुलाया जाए। एक तरफ से राज्यपाल पर दबाव डाला जाए, दूसरी तरफ राज्यपाल के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट जाया जाए, तो कुल मिला के पूरा माइंड गेम चल रहा है कि किसी तरह से जीत को अपनी मुट्ठी में किया जाए। श्वेता, बिल्कुल शरद, लेकिन क्या अगर इसको टेक्निकली समझा जाए या समझने की कोशिश की जाए, क्या राज्यपाल के ये अधिकार क्षेत्र में वाकई आता है कि राज्यपाल इस तरह का जो उन्होंने आदेश दिया कि अभी कोरोना को देखते हुए आप सत्र नहीं बुला सकते हैं, उनके अधिकार क्षेत्र में आता है? और क्या इसको चुनौती दी जा सकती है, जैसे कि कांग्रेस के विधायक अभी देने की सोच रहे हैं? बिल्कुल श्वेता, यही कांग्रेस के विधायक कह रहे हैं। कांग्रेस के विधायकों का कहना है कि राज्यपाल नॉमिनल हेड होता है। अगर राज्य सरकार सिफारिश करती है, ये खाली बसें आ रही हैं श्वेता, विधायकों को उतारकर बसें बाहर लाई जा रही हैं। आप अब कैमरे पर देख सकती हैं आप। देखिए, कांग्रेस की तरफ से कहना है कि जो है वो नॉमिनल हेड होता है और मंत्रिमंडल की जो सिफारिश होती है विधानसभा बुलाने की, वो बाध्य होता है राज्यपाल। जबकि बीजेपी की तरफ से कहना है कि राज्यपाल के पास ऐसी शक्ति है कि अपना विवेक का इस्तेमाल करें कि कब विधानसभा बुलाना है और कब नहीं बुलाना है। अमूमन 21 दिन को नोटिस देना पड़ता है, जो सामान्य प्रक्रिया होती है। अगर 21 दिन की नोटिस देते हैं तो भी 21 दिन का वक्त लगेगा। विशेष परिस्थिति में अगर राज्य सरकार रिक्वेस्ट करती है राज्यपाल से कि विधानसभा का सत्र बुलाया जाए, तो राज्यपाल मान भी लेते हैं, राज्यपाल नहीं भी मानते हैं। कुल मिलाकर देखिए, भारतीय लोकतंत्र की एक विडंबना रही है कि विधानसभा अध्यक्ष का पद और राज्यपाल का पद, वैसे तो कहा गया है कि बिल्कुल निरपेक्ष होता है, लेकिन ये अब तक के जितने भी उदाहरण हमारे सामने आए हैं, ये सापेक्ष ही रहे हैं। जिस दल का शासन होता है, जिस दल का केंद्र में शासन होता है, उस दल का राज्यपाल होता है, और जिसकी पार्टी यहाँ पर शासन कर रही होती है उसका विधानसभा अध्यक्ष होता है। सीपी जोशी ने जिस तरह से निर्णय लिया, उसमें अब कुछ बाकी नहीं रह गया सोचने के लिए कितनी तेजी से निर्णय लिया था उन्होंने सरकार के पक्ष में। अब राज्यपाल केंद्र के लिए कहा जा सकता है कि केंद्र के बारे में वो सोच सकते हैं, क्योंकि सीधे रिपोर्ट करते हैं वो राष्ट्रपति को। तो ऐसे में राज्यपाल के पास ये शक्ति है या नहीं, ये फिर विवेचना आप सुप्रीम कोर्ट में होगी। मैं श्वेता वही कह रहा हूं कि अगर राज्यपाल यहाँ आज अशोक गहलोत और उनके विधायकों की बात नहीं माने, तो अब राज्यपाल के अधिकार पर भी एक अलग से बहस सुप्रीम कोर्ट में चलेगी। यही तो पायलट कोर्ट चाह रहा है कि वक्त मिले इतना कि हम अशोक गहलोत के पास बैठे अपने विधायकों को बुला सकें। बिल्कुल, यानी कि एक खेमा जो है अशोक गहलोत का खेमा है, वो ये चाह रहा है कि जल्द से जल्द फैसला हो, ताकि सत्ता की जो चाबी है वो उनसे दूर ना चली जाए। इस बीच आपको बता दें कि ये जो तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं, ये राजभवन से वही बसेस निकल रही हैं जो अंदर विधायकों को लेकर के गई थी। 3 लग्जरी बसेस में भर करके यहां पर विधायक आए थे, और बाहर कुछ विधायकों ने निकलकर यह भी कह दिया है कि उनके पास पूरा संख्या बल है, इसीलिए जीत उन्हीं की ही होगी। लेकिन यहां पर अब देखना बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है कि राज्यपाल जो है वो क्या निर्णय लेते हैं, क्या फैसला लेते हैं। जैसा कि लगातार हमारे संवाददाता शरद हमें बता रहे हैं कि यहां से डिसाइडिंग फैक्टर है एक तरह से आगे अशोक गहलोत के लिए कि वो क्या करते हैं। यहां पर देखिए, ये तीसरी बस आ रही है। अब शरद, आप लगातार वहां पर मौजूद हैं, राजभवन के दरवाजे हम बार बार देख रहे हैं, वो खुल रहे हैं और गाड़ियां निकल रही हैं। अब तक कितनी बसेस निकल चुकी हैं और कितनी हैं अंदर? देखिए, एक बस श्वेता अंदर रह गई है, 3 बस निकल गई है, कुल 4 बसें गई थी राजभवन के अंदर। और जिस तरह से बसें निकली हैं, ऐसा लगता है कि कांग्रेस के जो विधायक गए हैं राज्यपाल के साथ बैठने के मूड में गए हैं। और ये सारे के सारे जो विधायक अंदर गए हैं, ये बस में अगर जो विधायकों से हमारी बातचीत हुई, क्योंकि फोन उनका ऑन हो गया है इस फैसले के बाद, करीब करीब सारे विधायकों का फोन ऑन हो गया है, वो सारे के सारे अशोक गहलोत को यही कह रहे थे कि आज अगर राज्यपाल नहीं मानते हैं तो होटल में जाके सोने के बजाय हम लोग जनता के सामने राजभवन में धरने पर बैठ जाते हैं। हालांकि अशोक गहलोत सीजन पॉलिटिशियन है, हालांकि जब बाहर आए थे इस फैसले के बाद तो तल्खी थी उनके लहजे में राज्यपाल के खिलाफ, लेकिन फिर भी अगर वो बैठने का निर्णय लेते हैं तो बड़ा ड्रामा हो जाएगा। हालांकि जब उन्होंने वक्त लिया था तब राज्यपाल ने उनको कहा था कि आप कोरोना को ध्यान में देखते हुए आइएगा और सोशल डिस्टेंसिंग के साथ ही हमसे मिलिएगा। तो कुल मिला के इंतजार किया जा रहा है अब कि अंदर से क्या खबर आती है, और हम लोग सबकी निगाहें अब राजभवन पर टिकी हुई है। इतना तो तय है कि जब एक बार राज्यपाल ने मना कर दिया है सत्र बुलाने से, तो इतना आसान नहीं है कि इन विधायकों की परेड देखकर राज्यपाल डर जाएं और सत्र बुला लें। श्वेता, बिल्कुल, तो यहाँ पर अब तस्वीर आगे क्या निकलकर सामने आती है, ये दरवाजा जब खुलेगा और अंदर से विधायक निकलेंगे उसके बाद ही पता चलेगा। इंतजार इसका करना होगा। राजभवन की तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं, जहां पर 3 बसेस जहां से निकल चुकी हैं, एक बस अभी भी अंदर है जो कि निकलनी है, जो कि
के विधायकों को भर करके अंदर ले गई थी। आपको बता दें कि अभी फुल सियासी ड्रामा चल रहा है राजस्थान में और वहां की सियासत को लेकर हाईकोर्ट ने स्पीकर के नोटिस पर आज रोक लगा दी। तो यह बड़ा फैसला आया था सचिन पायलट खेमे के लिए, एक तरह से बहुत बड़ी राहत, जो कि सचिन पायलट चाह रहे थे, उनका खेमा चाह रहा था कि टाइम बाय किया जाए। लेकिन अशोक गहलोत जो है वो विचलित हो गए, वो परेशान हो गए और सीधे बसेस में भरकर, 4 लग्जरी बसेस में भरकर, आपको जैसा कि हमने दिखाया कि सीधे 4 लग्जरी बसेस में भरकर राजभवन की ओर चल पड़े अपने विधायकों को लेकर, यहां पर एक तरह से परेड कराने के लिए कि उनके पास पूरा संख्या बल है, इसीलिए ज्यादा अच्छा लगता उनकी है। बात जो है वो सुनी जाए और विधानसभा का सत्र बुलाया जाए। ये एक तरह से फ्लोर टेस्ट भी वहां पर हो जाएगा और कहीं ना कहीं उनकी सरकार जो है वो बच जाएगी। तो कहीं ना कहीं कोशिश में लगे हुए हैं अशोक गहलोत, पुराने राजनीतिज्ञ भी हैं और रणनीतिज्ञ भी हैं। रणनीति किस तरह से करनी है, किस तरह से, क्योंकि सियासत जो है सब इसी के इर्द गिर्द घूमता है कि किस समय कौन पारी अपनी जो खेलता है कितने बेहतर तरीके से खेलता है। लेकिन यहां पर देखिए गाड़ियां और आ रही हैं, कौन कौन है इसमें ये भी देखने वाली बात होगी। शरत हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। शरत, ये जो गाड़ियां हम देख रहे हैं ये किनकी गाड़ियां हैं? श्वेता, ये मंत्रियों की गाड़ियां हैं जो बस में आए थे, वो अंदर गाड़ी बुला रहे हैं, लेकिन राजभवन से भी इजाजत नहीं मिली है इनको गाड़ी अंदर ले जाने की। ये बहुत सारे मंत्री थे, रघु शर्मा थे, प्रताप सिंह खाचरियावास थे, शांति धारीवाल थे, ये सचिवालय में आए थे और वहां से इन्होंने अपनी अपनी गाड़ियां राजभवन मंगाई है। लेकिन अब देखा जा सकता है कि राजभवन के अधिकारियों ने ये गाड़ियां लौटा दी है, यानी उन्हें गाड़ी में बैठ के अंदर बाहर आने की इजाजत नहीं मिलेगी। ये गाड़ियां मंत्रियों की वापस जा रही है। कुल मिलाकर देखिए यहाँ पर जो कहानी है, किसी तरह से अशोक गहलोत चाहते हैं कि सोमवार के बाद हम मुक्ति पाएं, और क्योंकि ये कांग्रेस का एक धड़ा है जो बार बार सीधे सीधे आरोप लगा रहा है कि हमें सुप्रीम कोर्ट से भी बहुत ज्यादा राहत की उम्मीद नहीं है। ऐसे में जनतंत्र में फैसला बिल्कुल शरत, आप लगातार नजर बनाए रखें, आगे भी आपसे हम जानकारी लेंगे। फिलहाल वक्त हो गया है एक छोटे से ब्रेक का। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए आज तक। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।